गर्मा गर्म ज़बरदस्त से ये फ्रेंच टोस्ट अगर आपके बच्चों को मिल जाएं तो क्या ही बात है। उनका लंच बॉक्स एम्प्टी ही आएगा हमेशा स्कूल से, क्योंकि वो सारा लंच बॉक्स फिनिश करने वाले हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, मिल्क पाउडर ले लिया है, 3 अंडे ले लिए हैं और पानी जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना यूज़ कर लेंगे। और साथ में हमने जो है चीनी ले ली है। अगर आपके पास दूध हो तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेड ले लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे अंडों को हमने बीट कर लेना है तोड़ के। अंडे चेक कर लीजिएगा ताकि आपके जो है ना वो अंडे ख़राब ना हो, तो चेक कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने चेक कर लिया था कि मेरे अंडे बिल्कुल ठीक थे। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देना है, साथ ही चीनी ऐड कर देनी है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से जो है ना बीट करूँगी। अगर आपके पास बीटर हो तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। जब आपकी चीनी का दाना घुल जाए तो आपने इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देना है हस्ब ज़रूरत। बहुत ज़्यादा पतला बैटर आपने नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर भी आपने नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और हाफ़ गिलास पानी इसके अंदर मैंने डाला है। देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तवा ले लिया और इसको हल्की आंच पे आपने गरम करना है, तेज़ आंच पे मत कीजिएगा। और उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऑयल भी गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम देखते रहिए आगे हम क्या करने वाले हैं। बैटर के अंदर जो है हमने सैंडविच को डिप कर दिया है और फिर हमने उसको तवे पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमने ऊपर ढक्कन दे दिया है, ये इसलिए किया है ताकि स्टीम बने और हमारा सैंडविच जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा बने, वो टूटे नहीं और लचकीला सा बने। जो आपने स्टार्ट में रिज़ल्ट देखा था ना वो इसी वजह से आया था, क्योंकि वो हमने ऊपर से इसको कवर किया था। तो कुछ सेकंड के लिए आपने ढक्कन देना है और फिर आपने इस तरीके से पलट लेना है। मैं आयरन तवे पे बना रही हूँ, आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन हो तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। फिर से हमने इसको कवर कर दिया ताकि अच्छा सा जो है इसका रिज़ल्ट आ जाए। देखिए अब इसको हम स्पैचुला की मदद से वो कर रहे हैं, दबा रहे हैं ताकि इसके अंदर से जो अंडे का बैटर है वो अच्छे से पक जाए। हमारा सैंडविच कच्चा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा सा आपने पका लेना है इसको बदल बदल के। और ज़बरदस्त सा हमारा देखिए सैंडविच तैयार हो गया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे कमेंट्स भी कीजिए, बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अब हम यहाँ पे साथ में दूसरा सैंडविच भी डाल रहे हैं क्योंकि तवे पे ऑयल मौजूद है। और ये वाला हमारा एक तैयार हो गया फ्रेंच टोस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा। अब हमने इसको भी कवर कर देना ताकि इसके ऊपर भी स्टीम तैयार हो जाए और ये वाला भी हमारा बहुत अच्छा सा बने। इसी तरीके से आपने जो है ना 1 बाय 1 सारे सैंडविच तैयार कर लेने हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में। फाइनल रिज़ल्ट देख के जाइएगा कि किस तरीके से मैंने ये सैंडविच बनाए हैं। और मैं आपको मोड़ के भी दिखाऊंगी, मैं आपको हिला के भी दिखाऊंगी कि ये नहीं टूटेंगे। वैसे हम सैंडविच बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो इस तकनीक के साथ आप भी बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे। तो शाम की चाय में भी ये बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। इसी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।